सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 6357 मतलब 6357 का बूट सीक्वेंस सीखने वाले हैं गाइज। MTK की बात हो रही है, ये MTK की चिपसेट है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे, पूरी बक एंड बूस्ट और LDO तक की जानकारी लेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं कि ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बूट सीक्वेंस नहीं आता है तो आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से वोल्टेज किस एरिया में कितनी तरह से जाती है और किस IC में कैसी वोल्टेज जाती है। तो आपको ये समझने के लिए मैंने ये बनाया है। इसमें और भी IC ऐड होंगी, पूरे बोर्ड की जानकारी मिलेगी आपको, पूरी वीडियो आप देखते जाएँ। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये हमारा है बैटरी कनेक्टर और ये हमारा है VBAT। आपको पता ही होगा हमारा जो बैटरी कनेक्टर का प्लस होता है वो VBAT होता है। यहाँ से एक प्लस की लाइन जो हमारी VBAT है वो हमारी चार्जिंग IC के अंदर जाती है। काफ़ी सारे मॉडलों में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यही लाइन जो है ना आपकी हमारा 2GP है और हमारा 3G 4GP है, 2G 3GP है और 4GP में भी जाती है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता दूँ कि ये जो हमारा VBAT है इनमें जा रहा है, आपको ये बता दूं कि ये VPH जाता है, इसमें कुछ अलग है। MTK के इसमें चिपसेट में, इस वाली पावर IC में, ये वाली जो हमारे PA होते हैं इनमें VBAT जाता है। वैसे अदर मॉडल्स में जो है VPH जाता है इनके अंदर, तो ये वाला इसमें PA में VBAT जा रहा है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वो 2 वोल्टेज निकालता है। एक वोल्टेज हमारी सीधी चार्जिंग IC में चली जाती है और वही वोल्टेज जो है आपकी दोनों PO पे चली जाती है। PA जो आपका 2G 3GP है और 4G PA पे भी वो चली जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक कॉइल के किसी कंपोनेंट के थ्रू चार्जिंग IC से VPH नहीं निकलता है। मैं आपको बता दूं, चार्जिंग IC से इस वाली चिपसेट में VPH नहीं निकलता, इसमें निकलता है VSYS। ये भी एक VPH ही होता है, लेकिन इसे बोला नहीं जाता है क्योंकि MTK के पर्टिकुलर हम किसी उसके मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी चिप के सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको VSYS ही कहेंगे। तो ये एक कॉइल के थ्रू हमारे इस फोन से निकलता है। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले बता दूं, इन सबकी वोल्टेज आपको पता लगेगी, ताकि आपका कभी फ़ोन ख़राब हो जाए ये वाले मॉडल का तो आप डायरेक्ट इन जगहों पे जाके ये वोल्टेज चेक कर लें। अगर आपका फ़ोन डेड है तो आप सिर्फ वोल्टेज चेक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो पहले आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि VSYS आपको यहाँ से हमारी जो चार्जिंग IC है वो प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यही वोल्टेज यहाँ हम बना लेते हैं। देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है, ये जो है हमारी PM होगी 6357, ये आपको याद रहे, और ये CRV होती है, इसके आगे लिखा भी होता है। ये वोल्टेज जो है ना इसमें चली जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब ये चार्जिंग IC इसमें ये वोल्टेज डालती है तब वो आपको 3.2 से लेकर 4.2 तक का मिल सकता है। इतना आप हमेशा याद रखें। सेम आपको वोल्टेज यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, 3.7 या 4.2 आपको वोल्टेज जो है बैटरी के उस पर देखने के लिए भी मिल सकता है। लेकिन ये वाला जो वोल्टेज है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फ्लक्चुएट नहीं होता है। ये अगर आप अच्छा, ये आपको बैटरी लगाते ही दिखना चाहिए। अभी आपने फ़ोन चालू नहीं किया है, बैटरी लगाइए और आपको ये वाला जो है आपको वोल्टेज दिखना चाहिए। ये हमारा आ गया पावर IC तक, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए, इसके आपको मैंने 2 वोल्टेज बता दिए, 3.7 यहाँ आएगी आपकी और ये 3.2 से 4.2 आपको चार्जिंग IC से जाती हुई VSYS की, मतलब एक तरह से VPH ही होती है ये देखने के लिए मिलेगी। फिर हमारी जो पावर IC है, सबसे पहले उसके बाद अगर मान लीजिए इससे वोल्टेज शुरू हुआ, इस पे आया, इससे वोल्टेज गया इसमें, और इसके बाद अगर किसी चीज़ पर वोल्टेज जाता है तो वो जाएगा हमारी पावर की पे। अभी पावर की क्या है, ये जो हमारा बटन होता है स्विच ऑफ बटन, ये वाला जिस मॉडल में, जिस वाले फ़ोन में ये वाली चिपसेट लगी होगी उसमें सबसे पहले वोल्टेज जो जाएगा इस पे जाएगा। अब इस पे क्यों जाएगा मैं आपको बता दूं, ये देखिए, इस पे आपको वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे को यहाँ पर भी यही देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक आपने फ़ोन को स्विच ऑफ ऑन नहीं किया है,
या स्विच ऑफ ऑन हो जाएगा तो वोल्टेज कुछ और देखने के लिए मिलेगी। अभी तक सिर्फ आपने बैटरी कनेक्टर पे सिर्फ बैटरी लगाई है और ये आपको वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी पावर की से काम करता है। तो स्विच ऑफ बटन पे आपको ये देखिए, यहाँ से समझिए, सबसे पहले हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी कनेक्टर से एक वोल्टेज जनरेट होकर हमारी चार्जिंग आईसी बजाएगी। वही जो बैटरी कनेक्टर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो दोनों आईसीओ पे जाएगी, हमारे दोनों पीए पे जाएगी। VS जो वोल्टेज है हमारी पावर आईसी को देगा और पावर आईसी जो है अपना काम स्टार्ट करेगी बिना अभी ऑन हुए। वो जाकर पावर की मतलब कि हमारे स्विच ऑफ बटन पे एक वोल्टेज देगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावर की जो है हमारी बिना, मैं आपको बता दूं अभी तक आपने स्विच ऑफ बटन नहीं दबाया, ये आप याद रखें। अच्छा, ये वोल्टेज आपको कब देखने के लिए मिलेगी ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जितनी वोल्टेज आपको VS पे मिलेगी ना, उतनी वोल्टेज आपको पावर की पे भी मिलेगी। अगर मान लीजिए VS पे आपको 4.1 दिखी है तो 4.1 ही आपको पावर की पे वोल्टेज दिखेगी, ये आप याद रखें। फिर आपको एक वोल्टेज पावर आईसी से और देखने के लिए मिलेगी, वो है आपकी V रेफरेंस आपको मैं आपको सारी वोल्टेज बता दूं ताकि आप जहां जहां चेक करें आपको वो वोल्टेज मिल जाए। आपको डेड फोन चेक करने में बहुत ही इजी होगा। सिर्फ आपको वोल्टेज का पता होना चाहिए कि हमारी जो चिप सेट है ये वर्क कैसे कर रही है, किस एरिया में कहाँ वोल्टेज दे रही है। ये रेफरेंस भी है ना आपका, ये आप याद रखें। अभी तक आपने फोन खोला नहीं है, ये बिना खोले फोन को सिर्फ बैटरी लगाने से वोल्टेज बन रही है, इतना आप याद रखें। इस पे आपको 1.1 या 1 मोस्टली जो दिखती है वो 1.2 देखने के लिए मिलती है V रेफरेंस की। अभी हम इसकी जो है बक और बूस्ट कॉइल और LDO के बारे में भी बात करेंगे, आप देखते रहिए पूरी वीडियो। ये जो V रेफरेंस है आपको 1.2 का देखने के लिए मिलेगा। तो आप जब भी पावर आईसी के पास देखेंगे तो ये वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगी। पावर आईसी से जितनी वोल्टेज निकल रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी तक फोन स्विच ऑफ नहीं खुला है, ये आप याद रखें। फिर आपको पावर आईसी पे एक वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी, वो भी मैं आपको बता दूं, VRTC। ये भी आपको एक वोल्टेज जो है हमारी पावर आईसी के पास देखने के लिए मिलेगी। ये जो वोल्टेज है ना, आपको मैंने अभी बताया चार्जर भी नहीं लगाना है, आपने फोन भी नहीं ऑन करना है, सिर्फ बैटरी लगाने से ये सारी वोल्टेज मिलेगी। ये भी आपको जो वोल्टेज मिलेगी 2.7 या 2. जो मोस्टली देखने के लिए मिलती है वो होती है 2.8। अभी तक कुछ हमने नहीं लगाया। ये 3 वोल्टेज आपको ढूंढनी है कि आपके डेड फोन में जब भी आपके पास ये वाला MTK का फोन आए 6357, उनमें आपको ये वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी। 5 इसमें मोस्टली जो लगी होती हैं वो कॉइल होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो अगर आपको वोल्टेज ढूंढनी है तो आप याद रखें कि आपको वोल्टेज जो है ये ढूंढनी है। जहाँ पे मैंने आपको बताया V8 का ये ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद आपको VS का 3.2 से लेकर 4.2 ढूंढना है। उसके बाद आपको पावर की पे जितनी वोल्टेज VS पे मिलेगी उतनी वोल्टेज आपकी पावर की पे मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये V रेफरेंस और VRTC इन दोनों के पास है ना एक कैपेसिटर लगा होगा। ये दोनों कैपेसिटर में से एक भी कैपेसिटर खराब होता है, शॉर्ट होता है, तो आपका फ़ोन वहीं डेड हो जाएगा, आप उस फ़ोन को नहीं खोल पाएंगे, उसको आपको चेंज ही करना पड़ेगा, निकालने से आपकी बात नहीं बनेगी। ये आप याद रखें कि ये दोनों कैपेसिटर आपके सही होने चाहिए। तो जब भी आप PM के पास चेक करेंगे एक कैपेसिटर मिलेगा तो आप पहले वो भी चेक करेंगे। अब बात कर लेते हैं पावर आईसी के पास जो हमारी 5 कॉइल लगी होती है। आपको पता ही होगा हमारी पावर आईसी के पास काफ़ी सारी कॉइल लगी होती हैं जिसे हम बक कॉइल कहते हैं, बूस्ट कॉइल होती हैं। इस वाली चिपसेट के पास जो कॉइल्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, किस एरिया में वर्क करती है, कहाँ को वो जाती हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो पहले आपकी जो कॉइल होएगी वो हमारी मॉडेम की कॉइल होती है। ये मॉडेम की कॉइल होती है आपकी, हमेशा याद रखें। पहली कॉइल की मैंने बारे में बताया, ठीक है। ये हमारे CPU, मैं यहाँ पे बना भी दूं ताकि आपको याद रहे। ये सब हमारी, सब नहीं मतलब कुछ हमारी जो है CPU के लिए जाती है, तो यहाँ पे CPU बना देते हैं एक बारी। तो ये वाली जो मॉडेम की ये होती है ये हमारे CPU के अंदर जाती है। यह आपको जो देखने के लिए मिलेगी 99% ये आपको 1.2 की देखने के लिए लाइन मिलेगी। तो आप ये चेक करेंगे क्योंकि अगर ये भी खराब है तो आपका फ़ोन डेड है। उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं एक और लाइन, एक और कॉइल के बारे में। 5 कॉइलों की डिटेल देनी है, एक कॉइल की मैंने बता दी है।
दूसरी कॉइल जो होती है वो होती है वीप्रॉक की। वीप्रॉक की ये हमारा सीपीयू को ना काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, सीपीयू को इसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो ये भी हमारे सीपीयू के लिए ही वर्क करती है, यह भी आप याद रखें। ये भी आपको जो देखने के लिए मिलेगी 1.2 की लाइन देखने के लिए मिलेगी, ये भी हमारे सीपीयू के अंदर जाती है, ठीक है। और ये पावर आईसी से जा रही है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तीसरी कॉइल जो होती है हमारी, ये होती है VPA। ये आपको मैं बता दूं, ये सीपीयू में नहीं जाती है, ये हमारी वोल्टेज फॉर PA होती है, तो ये इन्हीं में ही जाएगी। ये हमारी वोल्टेज फॉर PA होती है, VPA। तो ये कॉइल भी हमारी जो मैंने आपको 3 कॉइलों के बारे में बता दिए, मॉडेम के बारे में बता दिए, वीप्रॉक के बारे में बता दिए, और ये जो ये वाली है ये VPA, ये हमारे PA के लिए काम करती है। हमारे फ़ोन में जो लगे होते हैं, नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वालकॉम फ़ोन में आपको APT IC देखने के लिए मिल जाएगी। MTK में वो IC नहीं आती है, MTK में वो पावर IC के अंदर ही IC डाल दी जाती है। तो APT IC आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी हमारे MTK मॉडल में। तो ये उसी के लिए लाइन होती है, यहाँ पर जनरेट की जाती है। तो ये थर्ड कॉइल की बताइए मैंने आपको। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी जो कॉइल होगी हमारी, जो हमारे पावर आईसी के पास लगी होगी, वो भी हमारे सीपीयू के अंदर ही जाती है, जिसे हम कहते हैं वी कोर की वोल्टेज होती है ये। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मॉडर्न की लाइन है हमारे फ़ोन में, कई क्वालकॉम फ़ोन में अगर मैं आपको बता दूं तो ये रिक्वायर्ड होता है कि जब तक आप सिम नहीं डालोगे आपको ये वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन MTK में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बैटरी लगाते ही आपको ये वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएगी 1.2। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो VPA है, ये क्या कहते हैं, वोल्टेज फॉर PA, ये PA IC के लिए जो वोल्टेज है ये आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आपके फ़ोन में सिम होएगी। तो पहले आपको फ़ोन चालू करना पड़ेगा, सिम डालनी पड़ेगी, सिम आपकी ऑन होनी चाहिए, तब जाके आपकी ये जो VPA लाइन है तब बनेगी आपके फ़ोन में, ठीक है। तो इसका आप हमेशा याद रखें, क्योंकि हमारी जो कॉइल होएगी उसका जो VPA होगा वो तभी बनेगा जब हमारे फ़ोन में सिम होएगी, ठीक है। और ये जो पांचवी हमारी जो कॉइल है वो किस लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो 5वीं कॉइल है ये किसके लिए काम करती है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि LDO वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। तो LDO की लाइन का है, 4 चीज़ें तो हमारी कॉइल जो है सारी CPU वगैरह के लिए होगी, PA के लिए होगी। तो ये जो 5वीं कॉइल होती है ना हमारी, ये हमारी LDO के लिए होती है, लेकिन ये होती है हमारी हाई LDO के लिए। ये आप याद रखें, क्वालकॉम CPU जो है वो हाई और लो दोनों के दोनों LDO की वोल्टेज PM से निकालता है। लेकिन हमारे जो MTK के ये वाली चिपसेट है उसमें आपको जो है हाई LDO देखने के लिए मिलेगा। यहाँ लिख भी देते हैं LDO की लाइन देखने के लिए मिलेगी, जो आपको मिलेगी 2.05 की आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें लो LDO की कहाँ है, क्योंकि लो LDO की आपकी PM नहीं बनाएगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। PM IC आपकी लो LDO की वोल्टेज नहीं बनाती है, यही बनाएगी ये जो हमारी हाई LDO की लाइन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इस मॉडल में, इस वाले चिपसेट में एक IC लगी होती है, 8 पिन की IC होगी, कभी इस पे भी बात करेंगे हम लोग ज़रूर। लेकिन ये जो है वोल्टेज इसके अंदर जाती है, सेम वोल्टेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी 0.5 की, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो इस पिन के पास आपको ये, इनकी किसी ना किसी पिन पे आपको ये वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी, और इसमें से ही आपका लो LDO, यहाँ पे लिख लेते हैं, लो LDO जनरेट होगा, जो कहाँ जाएगा मैं आपको बता दूं, ये सीधा वापस पावर IC में चला जाएगा। समझिए आप कि पावर IC की 5वीं जो हमारी कॉइल होएगी वो हाई LDO की वोल्टेज जनरेट करेगी। हाई LDO अपनी वोल्टेज
इस 8 पिन की आईसी में देगा और ये 8 पिन की आईसी जो है लो एलडीओ जनरेट करेगी और ये वोल्टेज घूम फिर के वापस से पीएम आईसी में ही आ जाएगी। जो हमारे फ़ोन में लो वोल्टेज चाहिए होती है 1.1, 1.2, 1.3, 3.7, ये इनकी वजह से जनरेट होती है। ये हमारे फ़ोन की जो एलडीओ लाइंस होती है हमारे फ़ोन में, जो हमारी जो चिपसेट होती है उसके अंदर एलडीओ लगे होती हैं, उसी को चालू करने के लिए लगाई जाती हैं। तो ये वोल्टेज उसी के लिए काम करती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 3.7 भी आपको इसकी किसी पिन पे मिलेगा क्योंकि इसमें VPH भी एंटर करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो लो एलडीओ जो है हमारा, इस पे आपको वोल्टेज 1.3 देखने के लिए मिलेगी, 1.3। तो ये भी आप याद रखें। और ये जो लाइंस होती हैं, हाई एलडीओ की लाइन को VS1 बोलते हैं, VS1, और लो एलडीओ की लाइन को VS2 बोलते हैं। ये भी आप याद रखें। और ये जो हमारा होता है ये बक कन्वर्टर होता है। ये जो आईसी होती है इसे हम बक कन्वर्टर बोलते हैं। ये आपको एक जानकारी थी मैंने जो दी है। एलडीओ के ऊपर भी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और कुछ जानो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको लाइंस के बारे में बता दिया, आपको वोल्टेज पता लग गया किस पे क्या मिल रही है, ये भी आपको मैंने बता दिया, ये भी बता दिए, सारी वोल्टेज मैंने आपको एक एक करके बता दी है। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप निहारिका मैम की किसी वीडियो पे कमेंट करके उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मॉडल के बूट सीक्वेंस के साथ, डबल पावर आईसी, या फिर आपको अगर सीखनी हो, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये CVR का है। अगर आपको क्वालकॉम की पावर आईसी के बारे में सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करें, हम उसका भी बूट सीक्वेंस डाल देंगे, आपको सारी वोल्टेज समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।